मैं गुरध्यान सिंह सिवना सूबा जन सकੱਤਰ भारतीय किसान यूनियन एकती भटेड़ा कला। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਾਲਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 23-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਤੇ 24 तरीक ਨੂੰ जी। आदरणीय साथियों, ये 2 दिन का प्रोग्राम, क्योंकि कई जगह दशहरा 23 को मनाते हैं, कई जगह 24 को मनाते हैं। ये बुराई का प्रतीक के नाते मनाया जाता है। जिस तरह के हमारे साथी ने बताया, हमारी मांग वही है कि भारत सरकार पूरे उत्तर क्षेत्र को बाढ़ के लिए 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दे और एमएसपी की हमारी मांग पेंडिंग है, किसानों के केस पेंडिंग है। हमारी मांग वही है जो पहले थी। आज का पीसी का स्पेशल एक मकसद ये है कि हमने जो प्रोग्राम दिया है वो सही समय पे चल करके सही समय पे अंत होगा। और 3 नए पॉइंट हमने जो खोले हैं, उसमें एक पॉइंट हरियाणा का। अगर पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार किसानों के साथ बदतमीजी करती है तो एक पॉइंट बढ़ा करके हिमाचल, उत्तराखंड, दूसरे स्टेटों में भी ले जाए जा सकते हैं। वरना हमारा प्रोग्राम कल 30 तारीख है, 4 बजे तक 4 बजे संपन्न हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, अनावश्यक तनाव सरकार मोल न ले। हमारी मांग केंद्र सरकार से है, भगवत मान सरकार और खट्टर सरकार बिना मतलब का पंगा बोलना। मैं हरविंदर सिंह गिल, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS गंगानगर राजस्थान से और प्रोजेक्ट चेयरमैन गंगनहर। जैसा कि साथियों ने बताया, 2 कार्यक्रम चल रहे हैं अभी। जैसे रेल रोको का कल से चल रहा है, आज है और कल लास्ट दिन बताया है। 3 नई जगह किया जाएगा। अगर शांतिपूर्ण रहा, सही रहा तो ठीक है, नहीं तो 12 से 4 बजे का टाइम है। अगर कोई दिक्कत आई, वहाँ किसी तरीके का भी कोई जाति हुई तो इसे राजस्थान और दूसरी स्टेटों में भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो साथियों ने बताया कि किसान मजदूर दशहरा, ये कॉरपोरेट के खिलाफ, जो कॉरपोरेट जो बदी का प्रतीक है, सभी हमारी ये सोच है कि कॉरपोरेट वर्ग किसान वर्ग को निगल रहा है, तो उसके खिलाफ कॉरपोरेटों 23 तारीख को और 24 तारीख को रखा गया है। 23 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर और 24 तारीख को ग्रामीण स्तर पर इसे मनाया जाएगा। यही मुख्य है। मैं दिलबाग सिंह हरीगढ़ लीग विजयता आजाद वालों अज साडी उत्तरी भारत दी अपनी जथेबंदियां दी मीटिंग गुरुद्वारा साहिब सैक्टर 38 दे विच होई है। उहदे विचों साडीआं मंगां होई ने। इस मीटिंग दे राहीं ते तुहाडे माध्यम राहीं असी केंद्र सरकार नूं जाणू कराउणा चाहुंदे आपणीआं मंगां दे उत्तों कि साडे जिहड़ियां मंगां है खेतीबाड़ी नाल संबंधित सारियां केंद्र सरकार नाल संबंधित है, क्योंकि वड्डी पद्धर ते साडे किसानां मजदूरां सिर कर्जे चढ़े हुए है ते वड्डी पद्धर ते साडियां जिनसां मंडियां दे विच रोदियां मक्की लुੱਟੀ गई है, अपनी मूंगी लुੱਟੀ गई है ते आउण वाले समय दे विच बासमती दी फसल भी साडी मंडियां विच लुੱਟੀ जानी है। इस करके सारियां फसलां ते MSP दी मंग, उस ते खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मंग, ये सीधी केंद्र नाल संबंधित है। जानी ये साडे जिहड़े 3 रोजे प्रोग्राम सी, ये संकेतक प्रोग्राम सी। साडे केंद्र सरकार नूं
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ 23 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਦੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ 8-9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਢਹੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहूंगा। जिस तरह सरकारें समझौते के बावजूद भी लागू नहीं करती, एक हमारा 2021 के मुआवजे का समझौता हुआ था हरियाणा सरकार के साथ। उन्होंने कहा था कि हम मुआवजे की बजाय आपको स्पेशल सहायता के रूप में 6,500 रुपए कर देंगे। खेड़ी जालम तहसील का हमने आंदोलन में उन्होंने जब कहा कि मुआवजा नहीं दे सकते, हम सहायता राशि दे सकते, तो हमने कहा था मुआवजे की शर्त भी नहीं लगानी चाहिए। अब 17 करोड़ रुपया तहसील में गया हुआ है, मगर बांटते समय वही बीमित भूमि का नहीं देंगे, 5 एकड़ का नहीं देंगे, तरह तरह की कंडीशनें लगाते हैं। इसलिए हमारी हरियाणा का कोई इंटेलिजेंस का आदमी बैठा तो उनसे भी प्रार्थना है, अनावश्यक तनाव वहां भी ना बढ़ाए। तहसील 45 दिन तक सरकारी भवन का ताला लगा के पैसे लिए थे किसानों ने, ऐसा नहीं था। एक साथियों, एक बात, आज जब हम गुरुद्वारा मीटिंग कर रहे थे तो हरित क्रांति के जो जनक थे स्वामीनाथन जी, उनके 98 साल की उम्र में निधन हुआ है। उनको भी श्रद्धांजलि पूरी 18 के 18 जत्थेबंदियों की तरफ से दी गई। आपके बाद विशेष धन्यवाद। हाँ, एक ये भी है कि आपने रेल रोको आंदोलन शुरू किया है, लेकिन चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे क्यों जो है वो किया गया है? देखिए वो स्थानीय किसानों का, मैं उसकी वजह से खुद लेट हुआ। वो स्थानीय किसानों का एक डैम का मामला, वो अकेला एक छोटे एरिया का मामला। हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरे उत्तर भारत की डिमांड है। वो एक छोटा सा बांध का मामला है, वो बांध बांधने का। हाँ, वो स्थानीय, लेकिन हम हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हमारी सभी मांगों में वो भी शामिल है, मगर वो अकेला उसके लिए लड़ रहे, हम पूरे उसके लिए लड़। नहीं, मैं आपको बताऊं, वो हमारे से जुड़ा हुआ नहीं। हम पूरे एरिया के लिए मांग कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या हर जगह हो। वो एक क्षेत्र के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बांध बांधा जाना चाहिए। सर इतनी बात। एक बार आप जितनी भी आपकी मांगे हैं हिंदी में एक बार आप दोहरा देंगे, क्योंकि जो हिंदी मीडिया है या फिर जो दिल्ली का मीडिया वो आप लोगों के। हाँ, मेरे को एक बार वो मांग दे दो। सबसे पहले देखिए ये आंदोलन अरे हमारे बड़े सीनियर साथी बैठे थे। जैसे कि मांगों की बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये जब संगठन बना वो मुख्य रूप से उत्तर भारत के बाढ़ के ऊपर ही हम इकट्ठे हुए थे। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। सबसे बड़ी मांग हमारी भारत सरकार से ये है, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि 2 जिले राजस्थान के भी आते हैं जिसमें फंड आया, उसको स्पेशल 50,000 करोड़ का पैकेज दे और ये सरकारें किसानों की सभी मांगों में वो पैसा बांटे। जिसमें बात है अगर किसी साथी की जान चली गई तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, किसी का मकान गिर गया उसको 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, किसी का पशु इस बाढ़ की चपेट में आ गया तो उसके 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, कोई घायल हो गया तो उसका इलाज का खर्चा दिया जाना चाहिए। ये और 50 हमारी प्राकृतिक आपदा राहत कोष की जो राशि है प्रति एकड़
पंजाब में 12,000 है, जबकि मान साहब कह रहे मैं 6.5 दूंगा। हरियाणा में 15,000 है, खट्टर सरकार कह रही है हम 7,000 देंगे। हमारी ये डिमांड है कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष का जो पैसा है प्रति एकड़ जो किसान को दिया जा रहा है वो बहुत कम है, उसको ले जाकर के 50,000 पर लेके जाना चाहिए। आगे हमारी जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की एक डिमांड बाकी है, पूरे देश के अंदर 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, उसको भी वो भी हमें नहीं मिलता। हर साल 3 लाख से 4 लाख करोड़ का किसान को नुकसान होता है। पूरे देश के किसान को एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बने। चंडीगढ़ सहित, चंडीगढ़ में बहुत से केस पेंडिंग है हमारे उस आंदोलन के, चंडीगढ़ सहित पूरे देश के अंदर जो केस किसान आंदोलन के दौरान बने वो वापिस हो। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे किसानों को रौंद के मार दिया गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, और आज तक जिसकी साजिश से हमारे किसानों की हत्या की गई, अजय मिश्रा टैनी केंद्र के अंदर मंत्री बने बैठे हैं, उनको हटाया जाना। ये सारी की सारी मांगों को लेकर के आप इकट्ठे हुए और एक बड़ी बात निकल के आती है कि जब बात आती है उद्योगपतियों की, 1 मिनट के अंदर कई लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। जब बात आती है किसान और मजदूर की तो 50 हजार के कर्जे के ऊपर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, बैंकों में उनके नोटिस लगा दिए जाते हैं, फोटो लगा दिए जाते हैं। हमारी मांग है पूरे भारत वर्ष के अंदर जो किसान और मजदूर के ऊपर कर्ज है उसको एक बार सबको माफ किया जाना चाहिए, यानी कर्जे से मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसको लेकर के है हम पूरे उत्तर भारत के संगठन है फिलहाल, और जब देशव्यापी आंदोलन होगा तो पूरे देश के संगठन इसके में मिले। एक हमारी मजदूर साथियों की मांग है, मैं माफ चाहूंगा भूल गए थे, मनरेगा मजदूरों को बड़ा मुद्दा, 100 दिन के रोजगार में क्या उनका पेट भर पाता है, क्या वो बच्चे पढ़ा पाते हैं, क्या उनको अच्छा खाना मिलता है, क्या उनके कपड़े का या दूसरा को जरूरतें पूरी होती है। हमारे संगठन की मांग है कि 200 दिन तक मनरेगा की उनको दिहाड़ी मिलनी चाहिए, और जो मजदूरी है वो भी कम है, उसको भी नए रूप में लेकर के उसको भी बढ़ा जाना चाहिए। कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी तो मिलनी ही चाहिए। एक हमारा पंजाब तो बिल्कुल बर्बाद ही होगा, कर दिया लोगों ने साजिश के तहत। हरियाणा में भी वो चीज पहुंच गई है जहां पर भी ये नशे का कारोबार, हमारे 6-6 साढ़े 6 फुट के नौजवान होते थे, पूरे दुनिया के अंदर हमारा डंका बजता था। कबड्डी और पहलवान के अंदर जितने मेडल आते थे सारे हरियाणा पंजाब ही लेके आता था, चाहे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कुछ भी। मगर आज हमारे देहात को बर्बाद करने के लिए हर घर में नशा भेज दिया। हमारी पूरे उत्तर भारत का क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है इसको समाप्त करने के लिए बहुत ही कठोर कदम की जरूरत है, ये भी हमारी मांग है। एक भूमि अधिग्रहण के बहुत ज्यादा विवाद चले हुए हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड बन रहे हैं, वहां किसान को पैसा बाद में दिया जाता है, अधिग्रहण करने में कब्जा पहले ले लिया जाता है। कहीं पर मार्केट रेट का कुछ दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ दिया जा रहा है, कहीं आंदोलन रत अगर किसान होते हैं कुछ पैसा सम्मानजनक मिल जाता है, और कहीं पर बिल्कुल थोड़े पैसे में किसान की जमीन लेकर के रोड निकाल दिया जाता है। और उन रोडों को के प्राकृतिक जो हमारी चीजें हैं उनका ध्यान भी नहीं रखा जाता। जैसे बाढ़ है, अब बाढ़ आई, उसमें बहुत ज्यादा पानी हिमाचल में आया, प्राकृतिक नालों का ध्यान नहीं रखा, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा डूब गया। चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, यहाँ एक सेक्टर के अंदर प्राकृतिक नाले में पार्क बना रखा, 2 कॉलोनियां डूब गई 23 और 24 में। जब आप 20 फुट ऊंचा रोड बना रहे हैं और एक प्राकृतिक नाला उसके नीचे से निकल रहा है, सदियों से पानी उसके नीचे गुजर रहा है, कौन एनओसी देता है हमारे को पता नहीं, कौन कहता है कि यहाँ 20 फुट मिट्टी डालो, वो 10 किलोमीटर पीछे तक पानी चढ़ जाता है। तो हमारी ये भी मांग है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बने, इस तरह का जब विकास का मॉडल आए तो विकास का मॉडल विनाश का मॉडल बन के ना रह जाए, इस चीजों का भी ध्यान रखे, और अगर पहले कहीं ये दिखते हैं तो वो पूरी की जाए।
एक उत्तर भारत के अंदर हरियाणा में तो हमारा मुख्यमंत्री ने हमारी यश भी कर रखी कि मैं उनको मालिक बनाऊंगा। मुश्तरका जमीनें, आबादकार जमीनें, कुटमीदार, बटाईदार, देवड़ीदार, ये 10-12 तरह की जमीनें देश अमलात से अलग, इनमें देश के बंटवारे से लेकर के आज तक किसान काबिज है, आज तक खेती कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जब 3 पीढ़ी से हम उसमें खेती कर रहे हैं, आज कौन सी नौबत आ गई, भगवत मान सरकार और खट्टर सरकार उनको कब्जे ले रही है। हमारी मांग है, उनका हक, उनके मालिक किसान है, उनको मालिकाना हक किसान को दिया जाना चाहिए। ठीक है, आओ इधर। हाँ को सवाल है? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सारी ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ हमारा तो को आया करो कि मैं 6 रुपये दिया करो भाई, खेती बाड़ी करनी है ना, मेरे पीछे पिछड़ा करना देखा करो।